हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि सब बहुत मज़े में होंगे और मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे अपने सभी कामों और ट्यूटोरियल्स में जो आपको दिए जाते हैं उनको सुनने और उसकी प्रैक्टिस करने में। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो देखिए कल हमने बात की थी कि एचटीएमएल टैग का क्या अपना इम्पोर्टेंस है। कल हमने बात की थी कि हेड टैग का क्या अपना इम्पोर्टेंस है और हमने बात की थी कि टाइटल टैग का क्या इम्पोर्टेंस है। बॉडी टैग, जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी जाती है वो सब किस में होती है, बॉडी टैग में। उसका क्या इम्पोर्टेंस है ये, मान लीजिए आप किसी फाइल का अगर किसी जो है वेब पेज का टाइटल ही नहीं दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं, है ना, होम पेज ही नहीं बना रहे हैं तो समझ सकते हैं कि वो जो है कितना बेमानी लगेगा। इसीलिए हम टाइटल टैग को ज़रूर यूज़ करते हैं। होम टैग के बारे में हमने बताया, वो हेड टैग के बारे में बताया था जो एचटीएमएल टैग के बाद सेकंड टैग था। कल ही बताया था कि नॉन विजिबल होता है, अनविजिबल। और दूसरी बात ये कि अपना जो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करता है, सबमिट बटन पे जब हम एंटर करते हैं, जो सबमिट बटन आता है और एंटर करते हैं और जब से जो प्रोसेसिंग होती है भरने तक, फिलअप मतलब सबमिट होने तक, वो सब कुछ जो है किसके थ्रू होता है, वो इसी के थ्रू होता है, हेड टैग के। अब टाइटल टैग, टाइटल टैग की बात करें तो आपको बताया कि किसी भी वेब पेज का अगर आप टाइटल ना दें या फिर उसका होम पेज ना बनाए, वेबसाइट का होम पेज ना बनाए या वेब पेज का टाइटल ना दे, है ना, तो आप समझ सकते हैं कि कितना अटपटा लगेगा। तो इसीलिए हम टाइटल लेस, टाइटल ग्रेटर और क्या, फिर जब क्लोज करते हैं लेस, पहले टाइटल ग्रेटर देंगे फिर टाइटल लिखेंगे, फिर कैसे क्लोज करेंगे, लेस स्लैश टाइटल ग्रेटर, और टाइटल के बाद हमेशा हेड टैग क्लोज करते हैं। टाइटल के बाद क्या होता है, हेड टैग क्लोज। तो लेस स्लैश टाइटल ग्रेटर और लेस स्लैश HEAD हेड ग्रेटर, ये दोनों। तो टाइटल टैग की भी अपनी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। अब बात करते हैं ज़रा एट्रीब्यूट की। एट्रीब्यूट क्या होता है, मतलब अगर हमें कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है, कोई भी मॉडिफिकेशन होता है, कोई भी मॉडिफिकेशन, कोई भी हमें अगर क्या करना है, कोई मॉडिफिकेशन या फिर हमें कोई एडिशनल फॉर्मेटिंग करनी है तो हम हमेशा एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। क्या, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब किसी भी टैग का मॉडिफिकेशन या फॉर्मेटिंग करने के लिए हम, मतलब मॉडिफाई इन दी टैग्स। तो ये है एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट का एक हमेशा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस ये होता है कि इसको बॉडी टैग में यूज़ किया जाता है। क्या होता है, बॉडी टैग में, है ना। तो कल हम आपको बोल्ड के बारे में बताएंगे। जैसे कि आज का आपको याद होगा, लास्ट वीक हमने बात की थी, किसकी बात की थी, हमने बात की थी बैकग्राउंड कलर की। तो आपने क्या देखा था, हमने बॉडी टैग में ही उसको लगाया था। क्या देखा था, बॉडी टैग में हमने इसको लगाया था। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हम फॉर्मेटिंग सिंबल या जो भी हम मॉडिफिकेशन के लिए यूज़ करेंगे टैग्स, वो कहाँ लिखे जाएंगे, बॉडी टैग में। जैसे कि एक बार रिवाइज करवा दे रही हूँ बैकग्राउंड कलर के बारे में, अदरवाइज फिर हम चलेंगे, कल बात करेंगे बोल्ड के बारे में, कल और परसों बोल्ड के बारे में बात करेंगे। तो आपने देखा था हमने क्या लिखा था, लेस BODY बॉडी और स्पेस, यानी शिफ्ट कॉमा लेस BODY बॉडी स्पेस, और फिर हमने लिखा था BGCOLOR कलर इज इक्वल टू, फिर हमने कोट ओपन किया था। कोट ओपन करने के बाद हमने क्या किया था, कोट में हमने रेड लिखा या ब्लू लिखा या ग्रीन लिखा, जो भी कलर का नाम, और फिर हमने कोट के बाद जब कलर का नाम लिखा उसके बाद हमने ग्रेटर लगाया, फिर कोट बंद कर दिया, या फिर कोट बंद करेंगे फिर ग्रेटर लगाएंगे। याद रखना, लेस बॉडी स्पेस BG कलर इज इक्वल टू, दो बात हो गई। तीसरी, कोट में कलर का नाम, कलर का नाम लिखने के बाद, कलर का नाम लिखने के बाद ग्रेटर लगा के, या तो कोट को क्लोज कर दें, बंद कर दें, या फिर कोट क्लोज करने के बाद ग्रेटर लगा दें। ठीक है, तो ये आपका बॉडी टैग में आपने एट्रीब्यूट यूज़ किया है, ये आप याद रखिएगा। एट्रीब्यूट हमेशा बॉडी टैग में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट लाइन से आपको फिर बॉडी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन देनी है, लाभ लाभ लाभ, दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल,
या इट विल बी हेल्प, मतलब कुछ भी आप जानकारी देना चाहते हैं तो वो जानकारी लिखिए। और फिर आप उसमें जो हेडिंग्स देना चाहते हैं, सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है, हेडिंग लेवल 1। सबसे छोटी हेडिंग कौन होती है, हेडिंग लेवल 6, यानी 6 हेडिंग तक होता है। तो वो आप हेडिंग टैग भी सब बॉडी में लगाएंगे। फिर जब आप बंद करेंगे तो क्लोज करेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में होगा। कैसे होगा, हेडिंग टैग क्लोज यानी लेस स्लैश H1 या H2 या H3 H4 या H6 है, मान लीजिए सबसे छोटी हेडिंग H6 तक पहुंच गए हम, तो लेस स्लैश H6 ग्रेटर लेस स्लैश H5 ग्रेटर, क्योंकि 6 तक पहुंचा है तो जाहिर सी बात है सारी हेडिंग यूज हो गई। लेस स्लैश H4 ग्रेटर, लेस स्लैश H3 ग्रेटर, लेस स्लैश H2 ग्रेटर, लेस स्लैश H1 ग्रेटर, मतलब जितनी आपने हेडिंग यूज़ की है, तो 6 होती है, मैक्सिमम 6, मिनिमम 1 और 2। तो इसलिए फिर उसके बाद फिर हम क्लोज करेंगे लेस स्लैश बॉडी ग्रेटर, फिर लेस स्लैश HTML ग्रेटर। तो ये आपका रिवर्स ऑर्डर में, हमेशा याद रखिएगा टाइटल के बाद हेड टैग क्लोज होता है, और जितना भी हेडिंग टैग्स हैं, ये कोई एट्रीब्यूट है, वो सब बॉडी टैग में यूज़ होगा। ठीक है, बॉडी में एट्रीब्यूट यानी बॉडी को, जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है उसको, जो मतलब आपकी जो फाइल का बॉडी स्ट्रक्चर है उसको मॉडिफाई कौन करेगा, वो तो करेगा एट्रीब्यूट। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखें, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ है, इसीलिए इतना फोकस कर रही हूँ। बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है, इसलिए इतना फोकस। कल हम बोल्ड के बारे में बात करेंगे, बोल्ड टैग कैसे यूज़ करेंगे। चलिए आप इसको सेव कर दीजिए कंट्रोल S से, और अगर फाइल सेव ना हो, नई फाइल किया है तो F12, फिर फाइल नेम लिखेंगे जो भी लिखना कोड में, फिर .html, और फिर टैप करेंगे फाइल टाइप में ऑल फाइल्स, डाउन एरो से ऑल फाइल पे कर्सर रखें, और फिर जहाँ आप डबल एंटर कर दें या तो सेव हो जाएगा, ये ट्रीव्यू पे जाके डेस्कटॉप पे ये डाउनलोड या डॉक्यूमेंट जहाँ आपको सेव करना है, या कहीं भी दिस PC T से लेके वहाँ एंटर करके और फिर ऑल टेस्ट कर दें, या फिर सेव बटन पर जाके टैप से एंटर कर दें, तो ये आपकी फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, तो कल मिलते हैं, कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।